हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 54 से क्वेश्चन नंबर 58 तक का सॉल्यूशन करेंगे। और प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन नंबर 49 को मैंने स्किप किया था, उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्वेश्चन सेट का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन प्रीवियस क्लास का 49, the average weight of 8 person is increased by 2.5 kg when one of them whose weight is 56 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is। तो क्वेश्चन का मतलब है 8 लोगों का एक ग्रुप है जिनका एवरेज जो वेट वो 2.5 kg इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस ग्रुप का एक ओल्ड मैन को निकाल के एक न्यू मैन को इंक्लूड किया जाता है। और जो ओल्ड मैन को निकाल दिया जाता है उसका वेट आपको दिया है 56 kg। तो आपसे कहा गया जो न्यू मैन इंक्लूड हुआ उसका वेट आप निकालिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ों को एज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वेट ऑफ द न्यू मैन, इसको हम एक से एज्यूम कर लेते हैं, और जो एवरेज वेट है इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो, एवरेज को हमने ए एज्यूम किया और नंबर ऑफ पर्सन हमारा 8 है, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन मतलब उन 8 लोगों का टोटल वेट हमें मिल जाएगा। तो ग्रुप का टोटल वेट हो जाता है 8 है। अब देखो, एक आदमी को निकाला गया जिसका वेट 56 kg था, तो इस टोटल वेट से हम माइनस कर देते हैं 56 kg को। तो अभी ये 7% का टोटल वेट बचा। अब इसके बाद एक न्यू मैन को इंक्लूड किया गया जिसका वेट हमने 1 से एज्यूम किया, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखो, अभी हमारा फिर से 8 लोगों का ग्रुप हो गया। हमने एक आदमी को निकाल दिया जिसका वेट 56 kg था, और उसके बदले में एक न्यू मैन को इंक्लूड किया जिसका वेट हमने एज्यूम किया है x kg। अब ये जो टोटल वेट आया ये रिप्लेस होने के बाद का टोटल वेट। तो यहाँ से अगर हम एवरेज निकालना चाहे तो इसको हमें नंबर ऑफ पर्सन 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको 8 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा रिप्लेस होने के बाद का एवरेज। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें कहा है रिप्लेस होने की वजह से एवरेज 2.5 kg इंक्रीज हो गया। तो मतलब पहले हमने एवरेज को ए एज्यूम किया था, अभी 2.5 kg इंक्रीज हो गया, तो अभी एवरेज क्या हो जाएगा a प्लस 2.5। तो दिस इक्वल्स टू a प्लस 2.5। अब यहाँ से हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, 8a माइनस 56 प्लस x इक्वल्स टू 8a प्लस 2.5 इंटू 8 दैट इज 20। तो देखो, यहाँ से 8a और 8a कैंसिल हो गया। अब इस माइनस 56 को आप राइट साइड ले आइए, तो x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 56, दिस इक्वल्स टू 76। तो देखिए, x का वैल्यू हमें 76 आ गया, मतलब जो न्यू मैन इंक्लूड हुआ उस ग्रुप में उसका वेट 76 kg था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 54 से। तो क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ 5 नंबर इज 555, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 75 एंड द थर्ड नंबर इज 115। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर। तो क्वेश्चन का मतलब है 5 नंबर का जो सम वो हमें दिया हुआ है, पहले 2 नंबर का एवरेज दिया हुआ है और थर्ड नंबर दिया हुआ है। तो कहा है लास्ट 2 नंबर है उनका एवरेज आप निकालिए। तो मैं समझाने के लिए 5 लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखो, इन पाँचों का जो सम है वो हमारा 555 दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल है वो हमारा 555 है। अब उसके बाद देखो, कहा है फर्स्ट 2 नंबर का जो एवरेज वो 75 है। तो मतलब इन दोनों का एवरेज 75 है। तो अगर एवरेज 75 है तो टोटल कितना है, एवरेज इंटू 2 दैट इज 75 इंटू 2 मतलब 150। अब उसके बाद कहा थर्ड नंबर इज 115, तो मतलब ये तीसरा हो जाएगा 115। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये तीनों का टोटल आ जाएगा, और पांचों का टोटल मेरा ये है। तो अगर मैं पांचों का टोटल से इन तीनों का टोटल माइनस कर दूं तो सिर्फ इन दोनों का टोटल बचेगा। तो मैं यहाँ पे 555 माइनस 150 माइनस 115 ये कर देता हूँ। तो मतलब ये जो आएगा कैलकुलेशन करके वही हमारा लास्ट 2 नंबर का टोटल होगा, एंड इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 290। अब देखो, लास्ट 2 नंबर का सम आपको 290 मिल गया, तो एवरेज के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे।
तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 145। तो मतलब लास्ट 2 नंबर का एवरेज हमारा 145 आ गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 55, इन ए क्लास विथ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, if one student weighing 50 kg is added, then the average weight of the class is increased by 1 kg. If one more student weighing 50 kg is added, then the average weight of the class increases by 1.5 kg over the original average. What is the original average weight of the class? तो क्वेश्चन का मतलब है एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं हमें नहीं पता, और उनका एवरेज वेट क्या है वो भी हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना कहा है, पहले हमने एक बच्चे को और ऐड किया जिसका वेट 50 केजी था, और उसके बाद एक और बच्चे को हमने ऐड किया जिसका वेट भी 50 केजी था। मतलब हमने 2 बार 50 केजी वेट का 2 स्टूडेंट को ऐड किया, और उस कारण से जो एवरेज था वो पहले 1 केजी इंक्रीज हुआ था और उसके बाद 1.5 केजी इंक्रीज हुआ था। तो आपसे कहा गया जो ओरिजिनल एवरेज वेट था उसको आप निकालिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 चीज़ एज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, एवरेज वेट इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा एक्स है, एवरेज ए है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज ए एक्स। तो ए एक्स आ गया हमारा सबसे पहले, मतलब इनिशियल केस में टोटल वेट। अब उसके बाद देखिए एक स्टूडेंट ऐड हुआ जिसका वेट 50 केजी था, तो यहाँ पे हम 50 केजी ऐड कर लेते हैं। तो अब ये कितने स्टूडेंट का टोटल हुआ, पहले स्टूडेंट था x, अभी एक और स्टूडेंट आ गया, मतलब x प्लस 1 स्टूडेंट का। तो हम इसको अगर x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये हमारा x प्लस 1 स्टूडेंट का एवरेज आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा पहले जब एक स्टूडेंट ऐड हुआ तो एवरेज वेट 1 केजी इंक्रीज हुआ, मतलब हमने a एज्यूम किया था एवरेज को, अभी a प्लस 1 हो जाएगा, तो मतलब दिस इक्वल्स टू a प्लस 1। तो देखिए हमें एक इक्वेशन मिल गया, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 50 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 1 1। तो देखो यहाँ से ए एक्स कैंसिल हो गया, इस 1 को लेफ्ट साइड ले आइए, तो a प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 50 माइनस 1 49। तो हमें मिल गया a प्लस एक्स इक्वल्स टू 49। अब देखो फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 1 मोर स्टूडेंट वेटिंग 50 केजी इज एडेड, अब फिर से एक और स्टूडेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो अब टोटल वेट हो जाएगा ए एक्स प्लस 100, तो दोनों का 50 प्लस 50 100 होगा। अब यहाँ आप फिर से देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, पहले एक्स हमने एज्यूम किया था, फिर एक स्टूडेंट आया, उसके बाद एक और स्टूडेंट आया, मतलब x प्लस 2, तो इसको हम x प्लस 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया अभी 2 स्टूडेंट ऐड होने के बाद का एवरेज, और ये एवरेज क्या होगा, क्वेश्चन में हमें कहा 1.5 केजी इंक्रीज हुआ ओवर द ओरिजिनल एवरेज। तो ओरिजिनल तो हमने a एज्यूम किया था, उसके ऊपर 1.5 केजी इंक्रीज हुआ, मतलब दिस इक्वल्स टू a प्लस 1.5। तो देखिए हमें एक और इक्वेशन मिल गया, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 2a प्लस 1.5x प्लस 2 इंटू 1.5 दैट इज 3। तो देखो यहाँ से भी ए एक्स कैंसिल हो गया, और इन दोनों को हम लिख लेते हैं। तो 2a प्लस 1.5x इक्वल्स टू 100 माइनस 3 दैट इज 97। अब देखो हमें 2 इक्वेशन मिल गया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो मतलब इन दोनों इक्वेशंस में से अगर हम x को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो x को एलिमिनेट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x का कोएफिशिएंट 3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोएफिशिएंट 3 आ जाएगा, मतलब दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 4a प्लस 3x इक्वल्स टू 97 इंटू 2 मतलब 194, और इस इक्वेशन को भी हम लिख लेते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करके 3a प्लस 3x इक्वल्स टू
49 इंटू 3 इक्वल्स टू 147। तो मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखो 3x कैंसिल हो गया और यहाँ पे 4a माइनस 3 है, दैट मीन्स a दिस इक्वल्स टू 194 माइनस 147 दिस इक्वल्स टू 47। तो देखो a का वैल्यू हमारा 47 आ गया, मतलब सबसे पहले जो एवरेज था वो हमारा 47 kg। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 56, इन एन एग्जामिनेशन ए pupil's average marks was 63 per paper. If he had obtained 20 more marks for his geography paper and 2 more marks for his history paper, his average per paper would have been 65. How many paper were there in the examination? मान लो एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और उसका हर पेपर में एवरेज 63 मार्क्स आया। अब क्वेश्चन में आपसे कहा अगर वो जियोग्राफी में 20 मार्क्स एक्स्ट्रा और हिस्ट्री में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता तो उसका हर पेपर में एवरेज 65 हो जाता। तो आपसे पूछा गया एग्जाम में कितने पेपर्स थे, मतलब सब्जेक्ट कितने थे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ उस एग्जाम में नंबर्स ऑफ पेपर्स हमारा ए था। तो देखो नंबर ऑफ पेपर्स अगर ए है और उसने एवरेज 63 हर पेपर पे लाया तो टोटल कितने मार्क्स मिले उसको, एवरेज 63 इंटू नंबर ऑफ पेपर्स ए, मतलब 63A उसका टोटल मार्क्स था। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जियोग्राफी में 20 मार्क्स एंड हिस्ट्री में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा अगर लाता तो एवरेज 65 होता। तो नंबर कितने ज़्यादा आते, 20 प्लस 2 दैट इज 22 नंबर एक्स्ट्रा आते। तो मैं यहाँ पे 22 को ऐड कर दिया। तो ये हो गया ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद का टोटल मार्क्स। अब यहाँ से हम फिर से एवरेज निकालेंगे, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ पेपर से डिवाइड कर देंगे जो कि हमारा ए है, क्योंकि नंबर ऑफ पेपर तो हमारा चेंज नहीं हुआ, मार्क्स ज़्यादा हुआ लेकिन नंबर ऑफ पेपर तो सेम ही है। तो ये जो एवरेज ये किसके बराबर है, 65। तो दिस इक्वल्स टू 65। यहाँ से हम सॉल्व करके ए का वैल्यू निकालते हैं। तो 63A प्लस 22 इक्वल्स टू 65A। तो यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 63 है, तो यहाँ पे 2A एंड इक्वल्स टू 22 था। तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 11 हो गया। तो देखिए ए का वैल्यू हमारा 11 आ गया, मतलब ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57, इफ द सम ऑफ फ्यू नंबर्स इज 450 एंड देयर मीन इज 50 एंड इफ अनदर नंबर 100 इज इंक्लूडेड द मीन वुड बिकेम। तो क्वेश्चन का मतलब है कुछ नंबर से जिनका सम आपको 450 दिया हुआ है और उसका मीन 50 है। मीन का मतलब एवरेज ही है, ठीक है। और अनदर नंबर 100 को अगर उसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो नया मीन मतलब न्यू एवरेज क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो जो फ्यू नंबर से कितने नंबर से उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लो y हमारा नंबर्स थे, तो y नंबर्स का टोटल 450 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल 450 डिवाइडेड बाई नंबर y। तो दिस इक्वल्स टू हमारा मीन 50 दिया हुआ है। तो आप देखो 50 से इसको डिवाइड कर दो तो 9 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू हमें 9 मिल गया। अब यहाँ पे देखो एक नंबर 100 था उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। तो पहले हमारा टोटल 450 था, अभी 100 इंक्लूड किया तो टोटल कितना हो जाएगा 550। तो देखो अभी कितने नंबर है, पहले 9 थे, अभी एक नंबर और इंक्लूड हुआ, मतलब 10 नंबर है अभी और उनका टोटल 550 है। तो इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो दिस इक्वल्स टू आ गया 55। तो ऑप्शन ए 55 हो जाएगा न्यू मीन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 58, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7। तो सबसे पहले देखिए 15 नंबर है और एवरेज 7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एवरेज 7 इंटू नंबर्स 15 दिस इक्वल्स टू 105। अब उसके बाद कहा आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर इज 9.5, द मिडिल नंबर इज। तो देखिए पहले 8 नंबर का एवरेज 6.5 है, तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल कितना होता है, नंबर्स हमारा 8 है और एवरेज है 6.5 दिस इक्वल्स टू 52। और उसके बाद जो लास्ट 8 नंबर है उनका 9.5, तो उनका भी टोटल निकाल लेते हैं। नंबर्स 8 इंटू एवरेज 9.5 दिस इक्वल्स टू 76। तो अभी देखो टोटल नंबर हमारा 15 था, तो हमने फर्स्ट 8 नंबर लिया और लास्ट 8 नंबर लिया, मतलब 8 और 8 टोटल 16 नंबर हमने काउंट किया, लेकिन एक्चुअली तो हमारा नंबर 15 था, मतलब एक नंबर हमारा डबल आ गया।
कौन सा, जो बीच में है, जो मिडिल वाला है वो हमारा डबल आ गया, तो हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देते हैं और ये हो जाता है 128। तो देखिए 16 नंबर मतलब मिडिल नंबर को डबल लेके टोटल आया 128। तो 1 to 8 से अगर हम माइनस कर देते हैं 105 तो सिर्फ मिडिल वाला नंबर बचा रहेगा, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 23। तो ऑप्शन सी मतलब मिडिल नंबर हमारा 23 है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रहा है समझने में तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच।